हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों, आज अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसका नाम है बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, क्या है बोट एंड स्ट्रीम? यानी कि नाव और धारा। दोस्तों, एक ऐसा टॉपिक है, आप कोई सा भी एग्जाम उठा लीजिएगा, उस एग्जाम में बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन आपका एग्जामों में पूछा भी जाता है। ठीक है, और जो अभी हाल फिलहाल जो टेक्नीशियन यानी कि जो आपके आरएलपी जो एग्ज़ाम है, ठीक है, लोको पायलट का एग्ज़ाम है, उसमें भी आने की संभावना है कि दोस्तों आपका जो है आपका बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन आ जाए। अति इम्पोर्टेंट आपके लिए टॉपिक रहने वाला है, तो आपको ध्यान से समझना है, ध्यान से सुनना है। आपकी ये दोस्तों क्लास 1 रहने वाली है, क्लास 1 रहने वाली, जिसमें दोस्तों में काफ़ी बेसिक बात इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, यानी कि दोस्तों अगर आपका बेसिक अगर मजबूत होएगा, अगर आपका मजबूत रहेगा, तो आप दोस्तों आसानी से उस टॉपिक को समझ लोगे और आसानी से उन क्वेश्चनों को आप कर लोगे। इसलिए पहले आपको बेसिक आपको पता होना चाहिए। बेसिक अगर आप मजबूत कर लेते हो तो आपके सामने कोई सा भी प्रश्न आप टिक नहीं पाएगा। लेकिन पहले सबसे पहले जो है ना, उनका बेसिक क्लियर करो। ठीक है भाई, तो सबसे पहले दोस्तों बोट एंड स्ट्रीम यानी कि नाव और धारा, इसके बारे में अपन बात करेंगे। इसके बारे में बेसिक बातें बताएंगे आपको। ठीक है, देखो, एक होती है दोस्तों आपकी धारा, एक होता है आपका नाव। यह नाव की जगह दोस्तों नाम भी हो सकती है, या फिर दोस्तों आपका तैराक यानी कि व्यक्ति भी हो सकता है। यानी कोई भी चीज़ जो धारा के साथ में आप तैर सकता है। ठीक है, मान लो एक इसमें एक देखो, आराम से समझना है। एक होता है धारा के अनुकूल। ठीक है, धारा के अनुकूल इसका मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डाउन स्ट्रीम। ठीक है, यानी कि धारा के साथ में चल रहा है। यानी कि मान लो जैसे कि कोई नदी बह रही है और पानी उधर उसकी है, पानी जो है वो इधर बह रहा है और इधर ही नाव चलेगी, तो वो उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। अगर मान लो जैसे कि अब एक एक दूसरा एक होता है आपके अप स्ट्रीम, यानी कि धारा के प्रतिकूल या धारा के विपरीत। मान लो धारा इधर से ये से बह रही है और नाव को इधर से चलेगी, तो उसकी जो चाल होगी वो चाल घट जाएगी उसकी। अभी सभी क्लियर होगा? पहले सुन लीजिएगा, आपको सारी चीजें क्लियर कराऊंगा। देखो, जैसे मान लो सबसे पहले अपन यहाँ पे कर लेंगे डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है दोस्तों धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल अनुकूल, या फिर अपन बोल सकते हैं धारा के साथ में। इस प्रकार से अपन इसको बोल सकते हैं। क्लियर? अब देखो दोस्तों, जैसे कि मान लो दोस्तों इस प्रकार से कोई पानी बह रहा है। ठीक है भाई, यानी कि दोस्तों इस प्रकार से आपका ये पानी बह रहा है इधर। ठीक है भाई, पानी की जो पानी है दोस्तों, इस प्रकार से धारा है वो इधर चल रहा है। ठीक है, धारा इधर बह रही है। अगर इसमें यहाँ पे कोई नाव है, ठीक है, मान लो ये नाव है और नाव भी धारा के साथ में चल रही है। ठीक है, अपन मान लेते हैं जो धारा है उसकी स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा है और जो नाव है उसकी स्पीड यहाँ पर y किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ पे ये धारा बह रही है, धारा इधर चल रही है और नाव भी इधर चल रही है। तो क्या होगा, इनकी स्पीड, जो नाव की स्पीड है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो धारा की दिशा में चल रही है, तो उसकी चाल में दोस्तों, यानी कि उसकी चाल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, उसकी रफ्तार तेज हो जाएगी। तो इससे क्या होगा दोस्तों, यानी कि उसकी जो सापेक्ष चाल होगी, यानी कि उसकी सापेक्ष जो चाल होगी, ठीक है, वो क्या होगी, सापेक्ष चाल होगी यहाँ पे x प्लस वाई। क्या हो जाएगी, x प्लस वाई। ठीक है, इस प्रकार से इसको बोलते हैं अपन डाउन स्ट्रीम, या धारा के अनुकूल या धारा के साथ में। समझ गए? यानी कि दोस्तों सिंपल है, आप समझ सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है कि आप समझ नहीं पाओगे। दोस्तों सिंपल है, कोई नदी है, कोई नदी का पानी मान लो ये इस प्रकार से यहाँ पर नीचे की तरफ इधर बह रहा है। ठीक है, और नाव भी इधर ही चलेगी, तो ये तो सामान्य सी बात, आप समझ गए होंगे कि नाव की स्पीड भी तेज हो जाए, क्योंकि वो धारा की दिशा में चल रही है।
तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगी, धारा की दिशा, सॉरी यहाँ पे नाव की चाल और धारा की चाल दोनों जुड़ जाएगी। इससे क्या होगा, नाव की चाल जो है वो बढ़ जाएगी। तो नाव जो उनकी सापेक्ष चाल हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, x प्लस वाई। ठीक है, यहाँ पर समझिएगा। अभी अपन क्वेश्चन करेंगे तो सारी चीजें समझ में आएगी। दूसरी चीज आपके लिए होता है दोस्तों, एक होता है दोस्तों आपके लिए यानी कि अप स्ट्रीम, यानी क्या होता है, अप स्ट्रीम। ठीक है, अप स्ट्रीम होता है, इसको अपन बोलते हैं धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल, या फिर इसको बोलते हैं अपन धारा के विपरीत। ठीक है, धारा के विपरीत। अब कैसे, देखो मान लो यहां पर ये आपकी नदी है, पानी मान लो इस तरफ बह रहा है इसका। ठीक है, पानी इस तरफ बह रहा है इसका, और नाव चल रही है इस तरफ। मान लो जैसे कि आपकी यहाँ पर ये नाव है, इस नाव चल रही इधर और धारा जो इधर बह रही है। ठीक है भाई, तो अपन क्या करते हैं, नाव की जो स्पीड है मान लो y किलोमीटर है, और यहाँ पे जो धारा है उसकी जो चाल है वो कितनी हो जाएगी, x किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर इस वर्ड से समझिएगा अप स्ट्रीम यानी कि धारा के प्रतिकूल, यानी धारा जो पानी है, पानी इधर बह रहा है और जो नाव है वो उसकी अपोजिट अपोजिट बह रही है ना, पानी इधर बह रहा है, नाव इधर चल रही है। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा भाई, नाव की चाल घट जाएगी। क्या हो जाएगा, नाव की चाल घट जाएगी। तो इनकी जो सापेक्ष चाल होगी वो क्या होगी, देखो सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल क्या होगी भाई, सापेक्ष चाल होगी x माइनस वाई। इस प्रकार से x माइनस वाई, ये क्या हो जाएगी, इनकी सापेक्ष चाल हो जाएगी। तो समझ गए, क्लियर है ना भाई। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, ये दो चीजें हैं जो आपके बोट एंड स्ट्रीम में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। अगर ये इन दोनों चीजें आपको पता है तो आप क्वेश्चन करने में सिंपल हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि दोनों चीजें आपके लिए क्लियर हो गई है। ये बेसिक बातें हैं, अगर ये चीजें आपको पता नहीं रहेगी तो आप बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए आपको ये पता रहना जरूरी है। और कोई सा भी आप टॉपिक अगर पढ़ते हो तो उसका बेसिक आपको मजबूत होना चाहिए। अगर बेसिक क्लियर हो जाता है तो आपके लिए हलवा हो जाती है हर चीज़। तो समझ गए होंगे डाउन स्ट्रीम या फिर अप स्ट्रीम। आपके क्वेश्चन में कभी कभी इस प्रकार से दे रखा होगा कि धारा के अनुकूल, धारा के प्रतिकूल, कभी कहीं क्वेश्चन में इंग्लिश में भी डाल देता है, ऐसे लिख देता है कि डाउन स्ट्रीम या अप स्ट्रीम। तो आपको समझ जाना है। दूसरी चीज, इनके अलावा एक और चीज यूज होती है जो उसके लिए समय पूछता है। जैसे कि दोस्तों आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि एक कोई नाव है या फिर कोई व्यक्ति है, कोई मान लीजिएगा जो तैराक है, नाव है, वो धारा के साथ, धारा के अनुकूल, ठीक है, धारा के अनुकूल इतने किलोमीटर की दूरी इतने समय में तय कर रहा है। ठीक है, और धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल इतने किलोमीटर की दूरी इतने समय में तय करता है, तो आने और जाने में कुल समय कितना लगेगा, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। तो उस कंडीशन में आपको एक फॉर्मूला याद रखना है जिसके थ्रू आप सिंपल और आसान तरीके से दोस्तों उसका आंसर लेकर आ पाओगे। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, टी बराबर यानी कि समय निकालना आपको d1, पहले जो चलेगा धारा के साथ में, तो d1 यानी कि इतने किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो वो धारा के साथ में चल रहा है, धारा के अनुकूल चल रहा है, इसलिए x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई, तो यहाँ पर क्या देंगे, x प्लस वाई बटे में कर देंगे। दोस्तों आपको पता होगा चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ये तो सभी को पता होगा कि जब भी चाल निकाला जाता है तो चाल कैसे निकालते हैं, दूरी बटा समय, ये तो पता है। और जब समय निकालते हैं तो क्या करते हैं, दूरी बटा चाल करते हैं, सभी को पता है। तो स्वयं मैंने वैसा ही किया है, समय निकालने के लिए दूरी बटा चाल,
ये एक्स प्लस वाई क्या है, धारा के अनुकूल, यानी कि जो वो नाव की स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस वाई किलोमीटर हो जाएगी। ये d1 किलोमीटर की दूरी को तय करेगा। आने जाने की दूरी आपको समय कितना लगा है वो निकालने के लिए इनको प्लस करना पड़ेगा। d2, यहाँ पर d2 यानी कि धारा के प्रतिकूल इतने किलोमीटर की दूरी करने में कितना समय लगेगा, तो वहाँ पर करेंगे d2 बटा x माइनस वाई करेंगे, है ना। इसको आपको याद रखना है, जब भी अगर समय पूछता है तो आपको ये इस फॉर्मूले को रख देना है, सिर्फ जस्ट आपके 5 सेकंड में आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर है ना भाई। ये जो आपका ये टॉपिक है बोट एंड स्ट्रीम, यानी कि नाव और धारा, इनका निचोड़ है ये। ठीक है, अगर ये चीज़ें आपको पता है ना तो आप बोट एंड स्ट्रीम में कहीं पर भी नहीं फंसोगे। अभी रुकिएगा, अपन क्वेश्चन कराएंगे ना, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, है ना। तो ये चीज़ें समझ गए ना आप, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम और ये समय निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, तो चलेगा, अपन चलते हैं क्वेश्चन पे। उसमें क्वेश्चन में बेहतरीन समझेंगे। अब आपको क्वेश्चन पर भी समझ, आपको अब है ना क्वेश्चन पर ही समझ में आएगा। तो चलिएगा, अपन चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। चलिएगा दोस्तों, एक सिंपल सी एक छोटा सी क्वेश्चन है, जो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ना। आपको समझाने के लिए दोस्तों अपन, यानी कि बेसिक से बेसिक दोस्तों अपन क्वेश्चन करेंगे, और धीरे धीरे दोस्तों हमारे लेवल को अपन बढ़ाते रहेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपका बेसिक अगर आपका मजबूत रहेगा, तब जाकर दोस्तों आप कोई जो टॉपिक है उसकी जड़ है उसको आप मजबूत कर पाओगे, उसकी जड़ को आप पकड़ पाओगे। इसलिए दोस्तों आपको पहले सिंपल क्वेश्चन जो एकदम बेसिक है उनको करेंगे, फिर धीरे धीरे अपन जो है हमारा लेवल को बढ़ाते रहेंगे। अपन हर प्रकार के क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जामों में पूछे गए हैं। आपको तो सिर्फ देखते रहना है एंजॉय के साथ में, ठीक है, और मौज मस्ती के साथ में आपको देखते रहना है। आपको आपका हर एक जो क्वेश्चन है वो आपका क्लियर हो जाएगा, कोई सा भी आपके मन में डाउट नहीं बचेगा। चलिएगा, यहाँ पर दे रखा है कि एक नाव की चाल कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, नदी की चाल कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बताओ धारा की दिशा में उसकी चाल बताना है, और धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या होगी। यानी कि दोस्तों आपसे इस क्वेश्चन में आपसे दो चीज पूछी है, भाई जरा ये बता दो कि डाउन स्ट्रीम क्या है, और आपसे यहाँ पे ये पूछा है दोस्तों, यानी कि आपका अप स्ट्रीम क्या है। ठीक है, ये तो समझ गए होंगे। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, इन दोनों के बारे में इस क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि ये दोनों चीज़ बता दो कि इस यहाँ पर यानी कि डाउन स्ट्रीम क्या होगा और यहाँ पे अप स्ट्रीम क्या होगा। मतलब धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी, और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगी। देखो दोस्तों, यहाँ पर समझिएगा, मान लो जैसे कि यहाँ पर ये पानी इधर की तरफ बह रहा है। पहले बात कर रहा है यहाँ पे धारा की दिशा में, तो यहाँ पर जो ये पानी जो यहाँ पर ये दोस्तों यहाँ पर चल रहा है, प्रधान धारा है, इसकी जो चाल है वो कितनी दे रखा है, 8 किलोमीटर। सॉरी, यहाँ पे नदी की चाल कितनी है, यहाँ पे नदी की चाल कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक नाव है यहाँ पे, इस पानी में एक नाव तैर रही है, और वो यहाँ पे इस धारा की दिशा में चल रही है। ठीक है, अगर धारा की दिशा इधर है तो नाव की चाल भी इधर ही है। नाव की चाल यहाँ पे 8 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। दोस्तों डाउन स्ट्रीम का ये कंडीशन है कि डाउन स्ट्रीम में इस प्रकार से हो रहा है। आपसे यहाँ पर यह पूछ रहा है, बताओ धारा की दिशा में चाल। धारा की दिशा में चाल दोस्तों यानी कि डाउन स्ट्रीम आपसे पूछा है, और मैंने आपको बताया था कि डाउन स्ट्रीम में दोनों की चाल जुड़ जाती है, यानी कि वो आपकी सापेक्ष चाल हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाता है, सापेक्ष चाल हो जाती है। और वो सापेक्ष चाल क्या है, यानी कि एक्स प्लस वाई।
एक्स प्लस वाई है, तो दोस्तों यहाँ पर आप दोस्तों यानी कि एक्स प्लस वाई का मतलब इन दोनों को जोड़ लो। 8 और 6 कितना होता है, 8 और 6 को दोस्तों अपन जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 प्लस यहाँ पे 6, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 14 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, ठीक है। ठीक है भाई, ये था आपका डाउन स्ट्रीम। नाम की जो चाल वो कितनी हो जाएगी, 14 किलोमीटर प्रति घंटा भाई, क्योंकि उसमें देखो धारा की जो चाल है वो कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, और नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दोनों एक ही तरफ बह रहे हैं, ठीक है। तो उसकी चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। सेकंड कंडीशन हमको यहाँ पर यह दे रखा है कि धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या होगी, यानी कि आपसे सेकंड में पूछा है कि अप स्ट्रीम क्या होगा। अप स्ट्रीम का मतलब दोस्तों यहाँ पर समझिएगा, मान लो जैसे कि यहाँ पर ये कोई पानी बह रहा है इधर, और पानी की जो चाल है वो इस प्रकार इधर की तरफ है, और जो यहाँ पे नाव बह रही है वो नाव चल रही है, नाव जो तैर रही है वो इधर चल रही है, ठीक है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में। जो पानी है उनकी जो पानी है भाई, जो धारा है उनकी जो स्पीड कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो नाव की चाल कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है भाई। अब धारा की दिशा इस तरफ है और नाव चल रही है इधर, यानी कि विपरीत, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी, इनकी इनकी जो सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी, सापेक्ष चाल हो जाएगी, यहाँ पर अपन माइनस करते हैं, क्योंकि आपको पता है दोस्तों अपन अप स्ट्रीम में x माइनस वाई करते हैं, और डाउन स्ट्रीम में अपन x प्लस वाई करते हैं, ये तो आपको पता होगा। तो यहाँ पर ये कौन सी कंडीशन बन रही है, अप स्ट्रीम की। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, x माइनस वाई करेंगे। x माइनस वाई का मतलब दोस्तों 8 में से 6 को माइनस कर देंगे, क्योंकि इनकी चाल घट जाएगी। तो 8 में से -6 करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नाव की चाल कितनी रह जाएगी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों देखो धारा की दिशा इस तरफ है, नाव चल रही है उसके अपोजिट, तो दोस्तों उसमें थोड़ा सी फोर्स लगेगा, उस नाव की चाल को रोकने की। कितना रोकेगा, 6 किलोमीटर को कम कर देगा, क्योंकि 6 किलोमीटर तो क्या है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, नाव धारा की चाल है, तो वो रोकेगा। इस प्रकार से दोस्तों आपका ये होगा। सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई, यानी कि 8 माइनस वाई का 8 माइनस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है भाई। समझ गए ना भाई। इस प्रकार से दोस्तों आपका ये था बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। धीरे धीरे अपन हमारे लेवल को अपन बढ़ाते रहेंगे। तो ये वाला क्लियर है ना सभी को, कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहना चाहिए भाई। तो चलिएगा अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिएगा भाई दोस्तों, अपन आ गए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अपन क्वेश्चन को पढ़ते हैं, रीड करते हैं कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। दोस्तों क्वेश्चन में दे रखा है कि किसी व्यक्ति की धारा की दिशा में चाल कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों धारा की दिशा का मतलब डाउन स्ट्रीम, ठीक है, कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा के विपरीत दिशा में चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के विपरीत का मतलब यानी कि अप स्ट्रीम, ठीक है। तो बताओ, यानी कि आपको देखो इसी में दो है, यहाँ पर दे रखा है कि जल में व्यक्ति की चाल कितनी है और धारा की चाल कितनी है। दोस्तों यहाँ पर आपको x बताना है और यहाँ पर दोस्तों आपको y बताना है, ठीक है। जब अपने पहले क्वेश्चन कर रहे थे उसमें आपसे डाउन स्ट्रीम पूछ रहा था और उसमें अप स्ट्रीम पूछ रहा था। अब की बार क्वेश्चन में आपसे डाउन स्ट्रीम दे रखा है और अप स्ट्रीम दे रखा है, और आपसे ये पूछ रहा है कि भाई उस व्यक्ति की चाल कितनी है, धारा की चाल कितनी है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना दोस्तों। यहाँ पर बात कर रहा है धारा की दिशा में चाल। दोस्तों धारा की दिशा में चाल का मतलब दोस्तों यहाँ पर आपसे समझिएगा। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आपसे बात कर रहा है डाउन स्ट्रीम की। धारा की दिशा का मतलब क्या है, धारा के अनुकूल, ठीक है, डाउन स्ट्रीम।
ठीक है भाई, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम दोस्तों मतलब दोस्तों यानी कि डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, यानी कि डाउन स्ट्रीम का मतलब व्यक्ति की चाल भी होगी और धारा की चाल भी होगी, यानी कि x प्लस वाई हो जाता है। क्या हो जाता है, दोनों जुड़ जाते हैं, x प्लस वाई हो जाता है। इसका मतलब दोस्तों डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा के अनुकूल, यानी कि धारा के साथ वो व्यक्ति तैर रहा है तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, उसी को अपन बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। यानी कि यहाँ पर व्यक्ति की चाल भी जुड़ जाएगी और धारा की चाल भी जुड़ जाएगी। आगे बात कर रहा है कि धारा के विपरीत दिशा में चाल 6 किलोमीटर है। धारा के विपरीत, धारा के विपरीत का मतलब अप स्ट्रीम, यानी कि धारा तो इधर बह रही है और वो यानी इधर उधर से तैरता हुआ आ रहा है, यानी कि व्यक्ति इधर जा रहा है ना और धारा इधर बह रही है, यानी कि अपोजिट, यानी कि धारा के विपरीत। ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं अप स्ट्रीम। क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम। इसका मतलब दोस्तों क्या है, यहां पर अप स्ट्रीम, ठीक है, अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में क्या होगा, उस व्यक्ति की चाल घट जाएगी, क्योंकि धारा देखो इधर धारा बेरी उधर से तैरता हुआ आएगा तो ज़्यादा फोर्स लगाएगा, ठीक है, तो उसकी जो चाल है वो घट जाएगी, यानी कि उसकी चाल में से धारा की चाल को अपन माइनस कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, x माइनस वाई किलोमीटर हो जाता है प्रति घंटा। ठीक है भाई, ये तो हो गया आपका डाउन स्ट्रीम और यहाँ पे अप स्ट्रीम। ठीक है, ये था। लेकिन दोस्तों आपके x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना दे रखा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि बात कर रहा है ना धारा की दिशा में, मतलब डाउन स्ट्रीम कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विपरीत दिशा की बात करें तो कितना है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये बात कर रहा है। इस आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि जल में व्यक्ति की चाल क्या है, धारा की चाल क्या है, मतलब अलग अलग बताना है। इसमें दोनों ही जुड़ रखी है, धारा भी है और उस व्यक्ति की चाल भी है, दोनों मिलकर 6 किलोमीटर प्रति घंटा है जब वो धारा के साथ में बहता है तब। अब जो धारा के अपोजिट डायरेक्शन में चलता है तब उसकी चाल घट जाती, कितना हो जाती है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। ठीक है, तो इसमें दोनों है, तो आपको तो इसमें अलग अलग बताना है, ओनली व्यक्ति की चाल और धारा की चाल आपसे इसमें पूछ रहा है। दोस्तों इसको कैसे सोल्व किया जा सकता है, इसके मैं दो तरीके आपको बताऊंगा। पहला तरीका होगा एकदम बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल से, और दूसरा तरीका होगा शॉर्ट ट्रिक, जिसके माध्यम से सिर्फ आप 2 सेकंड में आंसर निकाल लोगे। लेकिन दोस्तों ट्रिक में आपको फंसना नहीं है, लेकिन मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा ताकि आप क्वेश्चनों को जल्दी सॉल्व करें। दूसरी बात, इसका बेसिक भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बेसिक को आपको ध्यान से समझना है, सुनना है। बेसिक ही किसी भी चीज़ की जड़ होती है। अगर कोई चीज़ का बेसिक हमें पता रहता है तो हम खुद ही उसकी शॉर्ट ट्रिक भी बना लेते हैं। इसलिए बेसिक का पता आपको होना चाहिए, और मैं बेसिक आपको यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं, देखो x प्लस वाई बराबर कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पे x माइनस वाई कितना है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, एकदम पहले एकदम दोस्तों अब जो आपका मेथड 1 है उसमें आप मान लीजिएगा, ये बेसिक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बेसिक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पर दे रखा है x प्लस वाई कितना है, यहाँ पे 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यहाँ पे x माइनस वाई कितना है, यहाँ पे 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। बेसिक तरीका है इसलिए मैं बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, इसको समीकरण 1 मान लेना है और इसी को समीकरण 2 मान लेना है। ठीक है भाई, समीकरण 1 और समीकरण 2 मैंने मान लिया। अब क्या करना है, आपको इन्हीं दोनों समीकरणों को जोड़ देना है। ठीक है भाई, क्या करना है, इन्हीं दोनों समीकरणों को यहाँ पर मैं लिखूं
लिख भी सकता हूँ, लेकिन आप समझ गए होंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, लेकिन आपके कोई काम नहीं आएगा, समझिएगा। मैं अगर इन दोनों समीकरणों को अगर जोड़ता हूँ तो दोस्तों जोड़ने पर यहाँ पर ये प्लस का वाई है और ये माइनस का वाई है, कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर क्या बचा है 2x, तो यहाँ पर मैं इसको 2x यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ। 10 और 6 को मैं जोड़ता हूँ तो कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक है भाई, इतना क्लियर। अब दोस्तों यहाँ पर आपको x की वैल्यू निकालना है, तो आपको क्या करना है, x बराबर, इधर 16 है, ये गुणे में है तो उधर जाएगा बराबर के, तो भाग में चला जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 16/2 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों x बराबर कितना हो जाएगा, जब 2 से भाग लगाएंगे, 2 अंटे 16, यानी कि दोस्तों आपका x की वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि कितनी आ गई दोस्तों, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है दोस्तों, x बराबर कितना है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब दोस्तों हमने x क्या माना था, यहाँ पर व्यक्ति की चाल माना था, और यहाँ पे x क्या निकल के आ गया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये क्वेश्चन तो हमारा क्लियर हो गया। यानी कि जल में व्यक्ति की चाल कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, x की वैल्यू आपसे निकल गई। अब दोस्तों x की वैल्यू आपसे निकल गई है, तो आपको क्या करना है, आपका यहाँ पर देखो, इस x की वैल्यू जो मान दे रखा है 8, या तो आप समीकरण 1 में रख दो या फिर समीकरण 2 में रख दो, आपका जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। ठीक है, और आपसे क्या निकलेगा, y निकलेगा। y हमने क्या माना है, धारा की चाल माना है, और तुम्हारा धारा की चाल निकल जाएगी। अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पर x की जगह अगर अपन 8 रखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 8 + y बराबर 10। ठीक है, तो उस 8 को बराबर के उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, और y बराबर कितना हो जाएगा कि 10 - 8 कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो धारा की चाल कितनी हो जाएगी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे दोस्तों अब x की वैल्यू समीकरण 2 में रखते हो, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 8 रखते हो। ठीक है, 8 रखते हो आप, तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, उस 8 को बराबर के उधर भेजते हो, तो ठीक है, यानी कि प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, और 6 - 8, 6 - 8 का मतलब दोस्तों यानी -2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि छोटी में से अपन बड़ी को माइनस कर रहे हैं, इसलिए -2 हो जाएगा, और ये माइनस का y है। फिर दोस्तों आपका क्या होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, और y बराबर क्या हो जाएगा, आपका 2 किलोमीटर हो जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पर समझाता हूँ, यहाँ पर आप समीकरण कोई सा भी ले लो, ठीक है, आपका सेम आएगा। जैसे कि अपन x + y बराबर कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। x की वैल्यू यहाँ पर कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, प्लस यहाँ पे y बराबर यहाँ पे 10 करते हैं, और दोस्तों y बराबर यहाँ पर दोस्तों इस 10 में से 8 को माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आपसे धारा की चाल पूछ रहा था, धारा की चाल हमने y माना है, तो कितना हो जाएगा, y कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है भाई, x की वैल्यू क्या है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और y कितना है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति की चाल निकल गई है, व्यक्ति की चाल कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और y की चाल कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो था दोस्तों आपका बेसिक तरीका। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। और दूसरा तरीका इसका देखिएगा, दूसरा तरीका आपका यहाँ पर मेथड सेकंड में देखिएगा, आपको क्या करना है, देखिएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर अगर व्यक्ति की चाल पूछता है, या व्यक्ति की चाल पूछ रहा है, या नाव की चाल पूछ रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखिएगा। जब भी अगर यहाँ पर अगर व्यक्ति की चाल पूछ रहा है ना, यहाँ पर व्यक्ति की चाल पूछे या कोई भी नाव की चाल पूछे, यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है व्यक्ति की चाल, ठीक है, व्यक्ति की चाल, तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो शॉर्ट ट्रिक देखिएगा। यहाँ पर आपका डाउन स्ट्रीम कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, अप स्ट्रीम कितना है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा।
मतलब धारा के साथ में और धारा के विपरीत चाल, मतलब धारा के विपरीत। धारा के साथ में कितने हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत कितना है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इन दोनों को जोड़ना है, ठीक है, इन दोनों को जोड़ना है 10 + 6 और बटे में दोस्तों आपको 2 कर देना है, ठीक है। तो व्यक्ति की चाल निकल जाएगी। 10 और 6 कितना होता है आपका 16 होता है, ठीक है भाई 16 होता है। और 16 में जब 2 का भाग लगाते हो तो कितनी बार चला गया 8 बार, यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है धारा की चाल क्या है। तो दोस्तों धारा की चाल कैसे निकलेगी, धारा की चाल, ठीक है, धारा की चाल कैसे निकलेगी। धारा की चाल निकलेगी, आपको क्या करना है, जो डाउन स्ट्रीम है उसमें से माइनस करना आपका अप स्ट्रीम, यानी कि 10 में से 6 को माइनस करना है और 2 का भाग लगा देना है। यानी 10 में से 6 को माइनस करेंगे और 2 का भाग लगा देंगे। 10 में से 6 को माइनस करो, कितना बच जाएगा, यहाँ पर 4 और बटा यहाँ पर 2 कर देंगे, उड़ जाएगा तो कितनी बार हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। आपका सेम आ रहा है, देखो हमने एक्स की वैल्यू निकाला था तो 8 किलोमीटर आ रहा था, यहाँ पर भी 8 आ रहा है, ठीक है। वाई की वैल्यू 2 निकाला था तो यहाँ पर भी 2 ही आ रहा है ना। मैंने आपको बेसिक तरीका इसलिए बताया क्योंकि आपको समझना जरूरी है। शॉर्ट ट्रिक तो आप खुद ही बना लोगे, जब आपको बेसिक समझ में आ जाएगा तो शॉर्ट ट्रिक आप खुद अपने आप बना लोगे, ठीक है। देखो यहाँ पर आपका इतने में ये सोल्व हो गया और बेसिक मैंने आपको समझाया तो कितना बड़ा हो गया है। तो आपको बेसिक समझना जरूरी है, शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में मत पड़िएगा कभी, क्योंकि जब बेसिक अगर आपको पता रहता है तो क्वेश्चन भी किस प्रकार से भी एग्जामिनर डाल दे आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आप अगर ट्रिक जो है रट के जाओगे और तो क्वेश्चन अगर एग्जामिनर चेंज कर देगा या बदल देगा तो आप उसमें फंस जाओगे, है ना। इसलिए आपका बेसिक पता रहना चाहिए, ठीक है भाई। तो चलिएगा अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिएगा भाई दोस्तों अपन आ गए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दे रखा है दोस्तों कि धारा के अनुकूल 56 किलोमीटर जाने में 4 घंटे का समय लगता है, ठीक है भाई, और धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर वापस आने में 5 घंटे का समय लगता है। ज्ञात करना है कि शांत जल में नाव की चाल कितनी है और धारा की चाल कितनी है, ठीक है भाई। आपके सामने क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर बोल रहा है धारा के अनुकूल, यानी कि दोस्तों यहाँ पर धारा के अनुकूल का मतलब दोस्तों डाउन स्ट्रीम, ठीक है। ध्यान से समझना दोस्तों, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, समझ जाओगे। दोस्तों यहाँ पर डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है, यानी कि x + y, ठीक है, x + y, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 56 किलोमीटर जाने में 4 घंटे का समय लगता है। तो यहाँ पर दोस्तों x + y यानी कि जो डाउन स्ट्रीम है, धारा की दिशा में जो चाल कितनी है वो आपको बताना है। और दोस्तों आप सभी को पता है चाल कैसे निकलती है, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय पता है ना सभी को। चाल निकालने का फॉर्मूला चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो दूरी है वो कितनी है 56 किलोमीटर और दोस्तों समय कितना है 4 घंटे का, ठीक है भाई। 4 घंटे यहाँ पे कर दिया, भाग लगा दो, 4 एकम 4 और 4 चौके 16, ठीक है भाई। कितना हो गया 14 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि जो डाउन स्ट्रीम है वो कितना हो गया, यानी कि 14 किलोमीटर प्रति घंटा। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है धारा के प्रतिकूल, यानी कि अप स्ट्रीम की बात कर रहा है, ठीक है, यानी कि अप स्ट्रीम की बात कर रहा है। अप स्ट्रीम को अपन क्या करते हैं x - y करते हैं। यहाँ पे दोस्तों 30 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, 30 किलोमीटर की दूरी कितने समय में 5 घंटे में। तो यहाँ पर 5 का भाग लगा दो, 5 का 30 होता है, यानी कि कितना हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर डाउन स्ट्रीम आ गया है और अप स्ट्रीम आ गया है, यानी कि x + y और x - y। तो समीकरण बना लीजिएगा, यहाँ पर x + y बराबर कितना है 14 किलोमीटर
और x माइनस वाई कितना है आपके यहाँ पे 6 किलोमीटर। दोस्तों अगर इन दोनों समीकरणों को अगर आप जोड़ते हो तो यहाँ पर ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 2x बचेगा और इन दोनों को जोड़ते हैं तो दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। और x की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 2 का भाग लगेगा तो कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ये दोस्तों आपका क्या है, x है। और x दोस्तों आपका क्या है, शांत, यहाँ पे ये x है, ठीक है। कितना है आपका, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो गया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे नेक्स्ट पूछ रहा है कि धारा की चाल कितनी है। तो दोस्तों धारा की चाल निकालने के लिए जो x की वैल्यू आई है, समीकरण आप 1 में रख दीजिएगा या समीकरण 2 में रख दीजिएगा। तो यहाँ पर समीकरण 1 देखते हैं, x प्लस वाई बराबर कितना है, यहाँ पर 14 है। x की वैल्यू कितनी है, 10 है, और प्लस यहाँ पे y करते बराबर इधर 14 है। y बराबर दोस्तों 14 में से अगर 10 माइनस करते हैं तो y बराबर कितना है, यहाँ पर 4 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो है जो नाव की चाल है शांत जल में वो कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो यहाँ पे नाव की जो धारा की चाल कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। या फिर दोस्तों आप निकाल सकते हो, देखो नाव की चाल, ठीक है, नाव की चाल आप कैसे पर जो शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालोगे दोस्तों, यानी कि पहले जो आपका डाउन स्ट्रीम कितना आया, यानी कि डाउन स्ट्रीम आपका 14 किलोमीटर आया और दोस्तों आपका अप स्ट्रीम 6 किलोमीटर आया। 14 और 6 को जोड़ दो कितना हो जाएगा, 20 में यहाँ पे देखो लिख देता हूँ, ठीक है। 14 और प्लस यहाँ पर 6 करता हूँ तो यहाँ पर और 2 का भाग लगाते हैं तो दोस्तों आपका नाव की चाल निकल जाएगी। जैसे कि 14 और 6 कितना हो गया, 20, और बटे में 2 दे रखा, काटेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अगर धारा की चाल पूछता है आपसे, धारा की चाल, ठीक है, तो धारा की चाल कैसे निकलेगी, यानी कि 14 में से अगर 6 माइनस करते हैं और बटे में 2 करते हैं। अगर दोस्तों 14 में से अगर 6 माइनस करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर 8 बचेगा और 8 में 2 का भाग लगाएंगे दोस्तों आपको कितना बचेगा, 4, यानी कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के पास में भी शेयर कर देना। और दोस्तों अपन मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।